नंदपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोटू नाम का एक लालची पानी पूरी वाला रहता था। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। उसके दुकान के सामने महेश नाम का एक जलेबी वाला अपने ठेले पर जलेबी बेचता था। पर बेचारे के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं थे, क्योंकि सारे ग्राहक मोटू के ठेले पर थे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, शाम हो रही है, ग्राहकों के आने का समय होने वाला है। और तुमने इसमें वह खास मसाला डाला कि नहीं? जैसे कि मुझे पता ही नहीं कि उस मसाले से लोगों का पेट खराब होता है। हाँ, डाल दिया था। और फिर शाम के समय लोगों की भीड़ लग गई। अरे मोटू भाई, सच में आपके पानी पूरी का जवाब नहीं। फिर इसी तरह मोटू की सारी पानी पूरी बिक गई। अरे वाह वाह, आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। अगर इसी तरह रोज मेरी कमाई हो तो एक दिन में गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रघु, तुम दुकान बंद कर कर चले जाना, मैं तो चला अपने घर। सच में अगर इसकी दुकान ऐसे ही चली तो ये लालची आदमी गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। और फिर महेश अपने घर आकर अपनी माँ से कहा, माँ, आज मेरे ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आए, क्योंकि सारे ग्राहक मोटू पानी पूरी वाले के ठेले पर थे। तुम बस मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल तुम्हारे ठेले पर ग्राहक आएंगे। फिर अगले दिन मोटू के दुकान पर पहले जैसे भीड़ थी और महेश के दुकान पर कोई नहीं। माँ, आज भी मेरे ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आए, मैं अब क्या करूं? रुको, मैं अब कुछ करती हूँ। यह इलायची पाउडर जब तुम जलेबी बनाओगे तब डाल देना, इससे तुम्हारी जलेबी की सुगंध बढ़ जाएगी। क्या मोटू भाई, कल मैं आपसे पानी पूरी लेकर गई थी, मेरे बच्चों ने जब खाया तो उसका तबीयत खराब हो गई। मोटू कुछ बोल पाता इतने में और ग्राहक अपनी शिकायत लेकर आए। मोटू, कैसा पानी पूरी खिलाया था हमें, हमारा पूरा पेट खराब हो गया। अरे इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है? ये सुगंध महेश की जलेबियां से आ रही है। और फिर सभी लोग महेश की जलेबी की दुकान पर चले गए। और तभी वहां रघु आया। रघु, यह महेश का कुछ करना होगा। और उसी दिन महेश की बहुत अच्छी कमाई हुई। अरे महेश, तुम्हारी जलेबी की सुगंध से मैं यहाँ तक चले आई। माँ, देखो आज मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई। देखा, मैंने कहा था ना, तुम बस मेहनत करते रहो, सब राधा रानी की कृपा है। रघु, मैंने इसमें डालने वाली वह खास पाउडर घर पर ही छोड़ दी। तुम मेरे घर जाकर वह लेकर आओ। अपना तो बैठकर सिर्फ आराम करते रहते हैं, और कुछ काम हुआ तो मैं याद आता हूँ। मालिक, मालिक, मालिक,
अरे क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहा है? आप पहले मेरे साथ चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। फिर मोटू जब घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी पत्नी बिस्तर पर बेहोश पड़ी है और उसके शरीर पर कुछ अजीब से धब्बे हैं। फिर वहां तुरंत डॉक्टर को बुलाया और फिर डॉक्टर ने कहा, इसने कुछ खाने में स्वाद बढ़ाने वाले केमिकल पाउडर खा लिया, जिससे कि ये बेहोश हो गई। मैंने दवाई दे दी है, इसे कुछ देर में होश आ जाएगा। फिर डॉक्टर चला गया। इसके बाद से मोटू को अपने लालच पर पछतावा हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें